प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फोर्थ का पहला और दूसरा पार्ट करेंगे। भाई पहला पार्ट क्या दे रखा हमें 2, 4, 8, 16। इससे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भाई निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो उसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है। एपी चाहे कैसे होते हैं भाई? जब डी का मान बराबर आ जाए। डी क्या होता है? जब सारांतर अगर बराबर हो ना, उसे हम क्या कहते हैं? एपी। यदि एपी है तो हमें सारांतर निकालना है और उसके 3 और पद निकालने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार पहले समझिए, देखना ध्यान से। स्टेटमेंट दे रखिए हमें 2, 4, 8 और 16। सबसे पहले हम एपी है या नहीं है ये चेक करेंगे। भाई उसके लिए निकालना पड़ेगा हमें सारांतर, मतलब D1। D1 क्या होता है प्यारे बच्चों? सारांतर। इंग्लिश में इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं प्यारे बच्चों। कम से कम 2 हम निकालेंगे, D1 और D2। अगर दोनों बराबर आ जाए तो ये एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। चलिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना भाई, तो D1 बराबर है, दूसरा पद क्या भाई? 4 और पहला पद 2, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 भाई। ये हमारा आ गया D1 का मान। अब हम निकालेंगे D2। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है एपी है या नहीं है, तो उसके लिए कम से कम 2 तो निकालने पड़ेंगे हमें। तो तुलना हमेशा 2 चीज़ में होती है, ध्यान देना। अब D2 के लिए सूत्र बनेगा भाई, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है। जो पूछा उससे एक ज़्यादा और माइनस जो पूछा वही आ जाए। ठीक है यहाँ पर। और तीसरा पद हमें दे रखा है इस एपी में भी 8। ये पहला पद है, दूसरा, ये तीसरा और चौथा। दूसरा पद क्या भाई? 4, और 8 में से 4 गया प्यारे बच्चों, कितना बचा भाई? 4। तो हमने क्या देखा इसमें सवाल में कि हमारा जो D1 है ना, वो बराबर नहीं हुई D2 के। अगर सारांतरी बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? यह एपी नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस सम को पूरा किया भाई। ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं भाई इसका चौथे का दूसरा पार्ट। हमें स्टेटमेंट दे रखी है भाई 2,5/2, 3 और 7/2 डैस्ट। इस एपी का हमें एपी है या नहीं है पहले ये चेक करते हैं। उसके निकालना पड़ेगा हमें। क्या निकालेंगे भाई? सबसे पहले हम D1 और D2। तो D1 का सूत्र बनेगा भाई, दूसरे पद में से पहला पद माइनस चले। दूसरा पद क्या है बच्चों? 5/2। पहला पद क्या भाई? 2। यहाँ पर नीचे 1 लगा सकते हैं। एलसीएम बताओ भाई प्यारे बच्चों। 2 को 2 से भाग किया, 1 पे जा रहा है, और 5 एकम 5, इसको भाग किया 2 पे, और 2 पर जाके मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4। तो D1 बराबर 5 में से 4 क्या भाई? 1/2। ये हमारा आ गया भाई D1 का मान। अब निकालते हैं हम D2 का मान। सूत्र क्या बनेगा भाई? तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है। तो D2 बराबर है, तीसरा पद दे रखा हमें भाई 3, और दूसरा पद क्या भाई? 5/2। एलसीएम बताओ प्यारे बच्चों। एलसीएम आया भाई 2। तो 2 की गुणा इसके साथ, आर पर गुणा कर दिया। ठीक है। अब एलसीएम लेती है इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। बढ़िया तरीका है। 2 आती है भाई 6, 5 एकम 5। तो D2 बराबर है 6 में से 5 क्या भाई? 1/2। तो हमारे दोनों मान बराबर आ गए भाई। अब दोनों मान बराबर आए तो हम क्या लिखेंगे? यह एपी है। ठीक है, यह एपी है। अब एपी है तो हमें क्या निकालना भाई? इसके 3 और पद। यह निकाल लेते भाई यहाँ पर। अभी यहाँ निकालते हैं। ठीक है। 3 पद और कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में दे रखे हैं। हमें निकालना है 5वां पद, 6ठा पद भाई, और 7वां पद भी। ये निकाल। ठीक है। यहाँ निकालने में थोड़ी जगह कमी है, थोड़ा करना कॉम्प्रोमाइज। A5 सूत्र क्या बनेगा अभी? A + के 4D। एक कम कर देते हैं। A का मान हमें दे रखा भाई 2, 4। D का मान कितना भाई? 1/2। ये हमारा D1 का मान। 2 दूनी 4।
तो 2 प्लस के 2 एकम भाई 2, और 2 में 2 जोड़े कितना है भाई 4। तो हमारा पांचवा पद क्या आया 4, ये हमारा पहला आंसर भाई। अब निकालते छठा पद है। सूत्र क्या होने भाई ए प्लस के 5d। ए का मान हमारे पास 2, डी का मान भी 1/2, तो 2 प्लस में 5/2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 अरे 5 है 9/2 आ जाएगा भाई। आप सोल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, यहाँ संख्या थोड़ी कम है। अब निकाला हमें सातवां पद ए प्लस के 6d। ए का मान 2 भाई, और 6 गुना डी का मान है 1/2, 2 3 6, 2 प्लस के 3, और 3 और 2 कितने होते हैं भाई 5। तो ये हमारा भाई लास्ट आंसर है। पांचवा पद निकाल लिया हमें, छठा पद और सातवां पद। धन्यवाद।